बातों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हरिशंकर जी। मंच पे उपस्थित दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष भाई वीरेंद्र यादव जी और कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी घंटे में आ रहा हूँ साहब, जैनी साहब, मंच पर उपस्थित तमाम जो आने वाले विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार हैं, तमाम सम्मानित मंच और तमाम यहाँ पर आए हुए हजारों की तादाद में आप तमाम लोगों का मैं खैर मकदम करता हूँ। मुझसे पहले बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बात कही और मैं जानता हूँ कि आप लोग राहुल जी का बेचैन इंतजार कर रहे हैं। उन राहुल गांधी जी का जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4,000 किलोमीटर का सफर तय किया। किसके लिए? ये जो नफरत का तेजाब हिंदुस्तान में बह रहा है, उसको मोहब्बत के शरबत में बदलने के लिए वो 4,000 किलोमीटर पहले थे। आज इस तरह का माहौल पूरे देश में जिस तरीके से हिंदू मुसलमान हो रहा है, मैं समझता हूं कि आज हर एक कौमी जन की जिम्मेदारी बनती है हम सब कि कितनी भी कुर्बानी इस देश की नफरत को खत्म करने का पैगाम जो हमारे नेता राहुल गांधी ने दिया है, घर घर तक हमको आज मीडिया और आज आने वाले विधानसभा चुनाव दिखा दो। हाँ दिखा दो, इस तरीके से अभी दिखा रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल ने एक नंबर रखा झूठ का। वो अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के लिए जनलोकपाल लाना चाहता था, वो अरविंद केजरीवाल जो कहता था एक बार मैं सत्ता में आ जाऊं तो जनलोकपाल लाके चाहे मेरे अपने ऊपर भी कोई केस हो तो उसको बर्बाद किया। लेकिन आज 11 वर्ष गुजर गए, अरविंद केजरीवाल का न जनलोकपाल आया, लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल उनके मंत्रियों को और विधायकों को ये मालूम था कि वो तमाम लोग भ्रष्टाचार में लिप्त। इस तरीके से शराब घोटाले में जेल गए तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री। आज दिल्ली के लोगों को गुमराह करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं तो जब मुख्यमंत्री का चुनाव होगा तो मैं दावेदार हूँ। तो पत्रकार ने पूछा कि आतिशी जी क्या कर रही है, तो उन्होंने कहा वो टेम्परेरी मुख्यमंत्री है, आर्थिक तौर पर मुख्यमंत्री है। सत्ता का लालच, जिस तरीके से महलों में रहने की आदत अरविंद केजरीवाल को पड़ गई है, तो आज गरीबों की चिंता नहीं करता। आज शराब के नाम पे एक बोतल के साथ एक फ्री के नारे देने वाली पार्टी। और आपको याद होगा कोविड में क्या हुआ। कोविड में एक तरफ तो शीश महल तैयार हो रहा था, दूसरी तरफ शराब की दुकानें खोलकर हजारों की भीड़ ऐसे भाग रही थी जैसे नौकरी की तलाश में भाग रहे हैं और शराब की दुकान की तरफ भाग रहे थे। और आप लोगों को तो बहुत याद होगा जब दंगे हुए यहाँ पर, अरविंद केजरीवाल कभी आपके बीच में आए, आपके दर्द को जानने की कोशिश की। ये तो बहुत पुराने हैं। राहुल जी भाई देश के नेता थे जो आपके बीच में है, आपका दुख और दर्द सुनने। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जब यहाँ पर दंगों में मुसलमान भाई भी और कुछ हिंदू भाई भी उन्होंने अपनी जान गंवाई। दिल्ली का मुख्यमंत्री शीश महल में आराम कर रहा था। और आपको याद होगा कोविड का वो भयानक दौर जब लोग जिंदगी की बचाने के लिए भागे फिर रहे थे ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोविड जो है ये मरकज जो निजामुद्दीन में है, मौलाना साहब ने इस कोविड को फैलाया। और आपको याद होगा उस वक्त बुलेटिन 2 बार आता था दिन में, इसमें कहा जाता था मरकज के मरीज इतने हैं और दिल्ली के मरीज इतने हैं। इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल कोई चीफ मिनिस्टर कर सकता है, मुझे लगता है आरएसएस और अरविंद केजरीवाल में कोई अंतर नहीं है। वो भी इसी तरह से नफरत फैलाते हैं, इसी तरीके से समुदायों को अलग करने की कोशिश करते हैं।
और आपको याद होगा कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कोविड के बाद जो हालात पैदा हुए, दिल्ली के अंदर ईदगाह जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा, वो ईदगाह जो 200 साल से ज्यादा पुरानी ईदगाह है, उस ईदगाह पे वक्फ बोर्ड का सीईओ हाई कोर्ट को चिट्ठी देता है कि जो ईदगाह के इतराफ की जो जगह है, जो तकरीबन 70,000 गज है, ये 70,000 गज जो है वो डीडीए की है और बीच में ईदगाह है। आप सब जानते हैं ईदगाह में एक कौमी स्कूल भी चलता है और वहाँ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह में होता है। आप मुझे बताइए, ये अरविंद केजरीवाल, इसके मंत्रिमंडल के लोग और जो अक़लियतों से ताल्लुक रखने वाले विधायक और मंत्री बना हुआ है, एक लफ्ज किसी ने नहीं बोला। और आज नोटिफिकेशन ये कर दिया कि डीडीए की जमीन आप जाके देखिए ईदगाह में, कसाबपुरे के पास हर जगह बोर्ड लगा दिए गए डीडीए के। संजीव जी, और मैं पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल से कि ये आरएसएस की तरह तर्ज के ऊपर राजनीति है कि नहीं है, इसका जवाब आपको देना है। आज मैंने देखा आम आदमी पार्टी के कुछ नेता कहते हैं कि अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया तो भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। मैं आज उन लोगों को पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय सेवक संघ से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ने लड़ाई लड़ी है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा नफरत के खिलाफ आवाज बुलंद की। आज ये डराने की कोशिश कर रहे हो, ये डर तुम्हारा अपनी सत्ता को बचाने के लिए। आज जो हालात दिल्ली में है, मैं आज आप जिस तरीके से 15 साल दिल्ली में सरकार रही, आप अपने ही सीलमपुर को देखिए किस तरीके से यहाँ पर तरक्की हुई। ये फ्लाईओवर जो सामने जा रहे हैं, फ्लाईओवर का एक जाल बिछाया गया। दिल्ली के अंदर 129 फ्लाईओवर बनाए गए हमारे टाइम में। अगर वो फ्लाईओवर नहीं होते तो जमुना पार इतनी तेजी से नहीं बढ़ता। यहाँ पर आपके चलने की स्पीड गाड़ी से 3 किलोमीटर हो। इन तमाम मुद्दे हैं। आज ये लड़ाई नफरत के खिलाफ है जो इस देश के अंदर लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। और मैं समझता हूँ अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी दोनों इसमें शामिल है और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली के लोगों ने कांग्रेस का राज 15 साल देखा है। आज मैं कुछ पत्रकार लोग मेरे से बात कर रहे थे तो ऐसा लगता है कि हमको भूली पिछली याद है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको, कांग्रेस ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, हम बहुत इलेक्शन जीते और कुछ इलेक्शन हारे भी, लेकिन उससे हमारी हिम्मत कभी कम नहीं हुई है, हमारे सिद्धांत कभी नहीं बदले हैं, हमारा झंडा कभी नहीं बदला है। अभी राहुल जी आएंगे, वो आपको संबोधित करेंगे। आज हमें फख्र है कि हमारा नेता पूरी मजबूती के साथ, पूरी हिम्मत के साथ आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे सड़कों पे हो। मैं ज़्यादा न बोलते हुए भाई देवेंद्र यादव जी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। राहुल जी ने जो देश में यात्रा निकाली थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसी तर्ज पर देवेंद्र यादव जी ने जिस तरह दिल्ली के कांग्रेस जनों को जगाने का एक प्रयास किया, आज हम सब उनको मुबारकबाद देते हैं कि एक नए हौसले, एक नए बलबले के साथ कांग्रेस खड़ी हुई है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाली 5 तारीख को आप मुंहतोड़ जवाब देंगे इन ताकतों को जो देश के अंदर नफरत फैलाना चाहती हैं।